हालात खराब हो रहे हैं। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। म्यांमार में दे रहे थे हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ये विदेशी नागरिक दे रहे थे। यूरोप से मंगवाए गए थे ट्रेनिंग के लिए ड्रोन। म्यांमार में भारत के खिलाफ गतिविधियों में लगे एथनिक आर्म्स ग्रुप यानी कि ईएजी को ड्रोन से अटैक करने के लिए कथित तौर पर ट्रेनिंग दी गई। एजेंसी सूत्रों की माने तो जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि पकड़े गए 7 विदेशियों में से 6 यूक्रेनी हैं। 14 यूक्रेनी नागरिकों के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो भारत में टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। इनमें से 6 तो पकड़े गए, 5 और इसके अलावा बाकी 9 का पता लगाया जा रहा है। ये सब विदेशी आरोपी अपने साथ ड्रोन और अन्य साजो सामान से लैस थे। एजेंसी सूत्रों की माने तो अभी तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये आरोपी म्यांमार में उन विद्रोही ग्रुप के संपर्क में थे जो भारत में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देकर अशांति फैलाने की साजिश में लगे हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई। एनआईए की ओर से गिरफ्तारी ये की गई है। 11 दिन की रिमांड पर हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन 7 विदेशी नागरिक जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके बारे में ये जानकारी है, जिसमें से 6 यूक्रेनी बताए जा रहे हैं और 1 अमेरिका का है। म्यांमार में ये हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ये इनके द्वारा जो है वो दी जा रही थी। और अब तक जो खुलासा हुआ है, सबसे बड़ा खुलासा ये कि टेरर मॉड्यूल से इनका संपर्क था। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनकी मंशा क्या थी। जो ये गतिविधियां सामने आई है इन आरोपियों की, आखिर इनकी क्या मंशा थी, ये क्या करना चाहते थे, क्योंकि टेरर मॉड्यूल से इनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हथियारों की ये ट्रेनिंग दे रहे थे, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ये दे रहे थे। ऐसे में आखिर कितने लोग और इसमें शामिल हैं ये भी देखना काफी अहम होगा। हालांकि अभी जो है देखिए 7 की गिरफ्तारी हुई है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी कई अहम खुलासे होंगे। अभी देखिए अहम खुलासा यही हुआ है कि 6 इनमें जो 7 थे, जिनमें से 6 यूक्रेनी बताए जा रहे हैं, 1 अमेरिका के बताए जा रहे हैं। म्यांमार में ये हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे और इसके साथ ही ड्रोन चलाने को लेकर भी ये ट्रेनिंग इनके द्वारा दी जा रही थी। और जो पैसे मंगवाए जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए वो यूरोप से मंगवाए जा रहे थे। यानी कि इनका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा हो सकता है, कहां तक जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगर ये नेटवर्क इतना बड़ा है तो इसमें सिर्फ 7 लोग शामिल होंगे, ये आप सोचिए कि ये मुमकिन नहीं है। यानी कि और भी लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। और ऐसे में एनआईए इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो जवाब उनके द्वारा दिए जा रहे हैं उसके आधार पर लगातार जांच का दायरा एनआईए की ओर से बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये अहम खुलासा कि जो ये आरोपी हैं इनका जो कनेक्शन है वो टेरर मॉड्यूल से निकलकर सामने आया है। वो टेरर मॉड्यूल जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनसे इनका संपर्क निकलकर सामने आया है। टेरर मॉड्यूल को लेकर जो जानकारी मिली है, इसके बाद आगे तहकीकात में और क्या खुलासे होते हैं, इनका क्या मकसद था, क्या इनका मंसूबा था, इसे लेकर अब एनआईए जो है जांच का दायरा आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, सभी ने वो तस्वीर देखी थी, रूह कपा देने वाला वो मंजर। और इसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है अब इन विदेशी नागरिकों के बारे में, ऐसे में जो अब तक जांच में खुलासा हुआ है उससे तो यही समझ आ रहा है कि इनकी जो मंशा थी वो बहुत बड़े और इशारा कर रही है। यानी कि कुछ बड़ा यहाँ पर घटना हो सकता था, कुछ बड़ी घटना घट सकती थी अगर इन्हें समय रहते गिरफ्तार नहीं किया जाता तो। और अभी देखिए और भी बहुत खुलासे होंगे। अभी तो सिर्फ इनकी गिरफ्तारियां हुई, अभी तो ये जो खुलासे हुए हैं इसके आधार पर जब आगे जांच होगी तो इसके बाद माना जा रहा है कि और भी कई चीजें जो है निकलकर सामने आएगी। क्योंकि यूरोप से पैसे आते थे और विदेशी ये नागरिक जो लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया करते थे, कितने लोगों को ये ट्रेनिंग दिया करते थे, कब से इनकी जो तमाम चीजें हैं वो आखिर कब से चल रही थी, क्या क्या चीजें चल रही थी, इसे लेकर अब लगातार जो है छानबीन होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल रुकते हैं बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रेजेंटेड बाय